मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं अनुपमा व्लॉग से। आज का दिन खास है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। शादी को 33 साल हो गए आज हमारी 33वीं वर्षगांठ है शादी की। आगे बहुत आएंगी। सोचती हूँ कैसे लड़ते झगड़ते, एक दूसरे के साथ पिन मारते और एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे की इज्जत भी करते हुए हमने इतना वक्त निकाल दिया साथ में। ये हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। हर कोई करता है। लोग 25वीं सालगिरह मनाते हैं, लोग 33वीं मनाते हैं, 35वीं मनाते हैं, 50वीं भी मनाते हैं और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। मैं यहाँ आज कोई किसी भी प्रकार का भाषण देने नहीं आई हूँ। बस एक छोटा सा 5 मिनट के लिए आपके साथ चिट चैट करना चाह रही थी। वो ये है, पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ। मैं एक्चुअली जब भी फ्री होती हूँ तो सोशल मीडिया देखती रहती हूँ, स्क्रॉल करती रहती हूँ। तो ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को, अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ मुझे करेक्ट करिए, कि ज़िंदगी की भागदौड़ में आगे बढ़ने के लिए रिश्ते पीछे छूटते जा रहे हैं। दुख होता है जब कुछ लोगों को, मैं सबकी बात नहीं कर रही, भगवान आपके घर में खुशियां बनाए रखे, मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। कुछ जगह पर मैंने देखा भी है, पढ़ा भी है, और यही कि हम अब साथ नहीं रह सकते, बस बहुत हुआ, अब और नहीं बर्दाश्त होता। क्या कारण है? क्या ईगो उसका कारण है? क्योंकि आजकल मतलब मैक्सिमम जितनों के अक्रॉस में आई हूँ उसमें मैं देखती हूँ कि हस्बैंड वाइफ में उम्र का ज़्यादा गैप नहीं होता। ऑलमोस्ट दोनों की एज सेम होती है। 1-2 साल का डिफरेंस, 2-4 साल का डिफरेंस, मतलब 5 से ऊपर हो तो थोड़ा बहुत फिर भी समझने की कोशिश की जाती है। बट इतने कम डिफरेंस में क्या है कि ईगो बड़ी क्लैश होने लगी है। सहने की शक्ति, किसी बात को लेने की शक्ति, सहनशीलता नहीं रही। कुछ रिश्तों की बात कर रही हूँ, फिर मैं उस बात को रिपीट कर रही हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रही। एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते। दोनों कमाते हैं, हस्बैंड भी कमाते हैं, वाइफ भी कमाती हैं। गर्मी है, दोनों में है पैसे की, वो भी घर चलाते हैं और वाइफ भी घर चलाती है। ह्यूमन मेंटालिटी हम कमाते हैं तो सुनेंगे नहीं, है ये प्रॉब्लम है। दूसरा मुझे सबसे बड़ा कारण लगता है ये लॉकडाउन। बहुत सारे केसेस, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो कई बार उनके साथ बैठना उठना होता है तो हम लोग डिस्कस करते हैं। लॉकडाउन ने बर्बाद कर दिए घर, कुछ अपने छीन लिए। जो लहर आई थी उस बीमारी ने कुछ अपने छीन लिए।
नौकरियां चली गई। नौकरियां जो गई या बाहर का वातावरण ऐसा था, लॉकडाउन की वजह से आप निकल नहीं सकते थे, बिजनेस बंद हो गए। मेरे भी बिजनेस पे फर्क पड़ा, पर संभाल लिया। और लेकिन कुछ लोग नहीं संभाल पाए, घर रहे या वर्क फ्रॉम होम भी रहा, हस्बैंड वाइफ दोनों का। तो उसमें होता क्या है ना, 24 घंटे आप सामने हैं एक दूसरे के, 24 घंटे एक दूसरे को देखना झेलना। क्योंकि पहले ये होता था कि लॉकडाउन से पहले हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, वाइफ ऑफिस जा रही हैं, शाम को थके हुए आ रहे हैं, इतनी फुर्सत ही नहीं है कि एक दूसरे से मगजमारी करे बाबा। उतना ही होता है कि भाई आए, कैसे हो, कैसा दिन निकला और क्या क्या किया, खाना वाना खाया, थक के सो गए। क्योंकि ऑफिस का ही प्रेशर इतना होता था, मीटिंग्स का प्रेशर, टारगेट्स अचीव करने का प्रेशर इतना होता था कि इन सब बातों के लिए इतना वक्त ही नहीं मिलता था। अभी क्या है कि वर्क फ्रॉम होम है, मीटिंग चल रही है, मीटिंग में प्रेशर तो कंपनी देगी ना। कंपनी आपको सैलरी दे रही है तो वो तो जस्टिफिकेशन मांगेगी अपने पैसे का। तो उसमें क्या है कि प्रेशर आपके ऊपर फिर भी है, और प्रेशर है तो वो प्रेशर आप कहाँ निकालोगे जाके। बाहर माहौल ऐसा है, आप कहीं आ जा नहीं सकते, तो घर में ही वो फ्रस्ट्रेशन कभी बच्चों पे निकलता है, कभी वाइफ पे निकलता है, कभी हस्बैंड पे निकलता है, नहीं रोक पाते। और तो और मुझे जो मेजर कारण दिखते हैं वो यही है। ये भी बात होती है कि कमा रहे हैं, घर वाले साथ दे रहे हैं, कुछ भी करिए फ्रेंड्स, बुरा वक्त है। मैं तो बस छोटी सी 2 मिनट की और बात करूंगी। ये मान के चलिए कभी कोई छोटी मोटी नोकझोंक हो जाए, कन्वर्सेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन। साथ बैठिए, अपनी कहिए, उनकी सुनिए, शायद कोई हल निकल आए। दूसरा, घर वालों को लेकर कभी अपने झगड़े दूर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता अगर आपका झगड़ा उस लेवल तक पहुंच गया है जिसमें कि आप अपने अपने घर में हैं, तो आप ये उम्मीद करें कि घर वाले सुलझा देंगे, नहीं हो पाता। क्योंकि हर घर वाले के लिए अपना बच्चा सही और दूसरा गलत होता है। मैं तो बोलूँगी अपने बीच में किसी तीसरे को आने ही ना दें। लोगों का क्या है, लोग तो मजे लेंगे, इतनी सी बात को इतना बड़ा कर देंगे। कुछ नहीं भी होगा ना, इधर से उधर से हर जगह से लाके, और बजाय के चीजें सुलझें उसको और बड़ा कर देते हैं। किसी तीसरे को अपने बीच में लाने की जगह मत दीजिए। प्रॉब्लम्स हैं, सुलझ जाती हैं, वक्त भी लगता है, पर वक्त निकल भी जाता है। बाद में एक छोटी सी बात बोलूंगी। ये जो गुस्सा है ना, मेरी मम्मी बोली थी, मम्मी का बोलना था कि बेटा जब गुस्सा आता है ना तो जबान दिमाग से ज्यादा तेज चलती है। जो मुझे काफी हद तक उनकी बात सही लगी। ऐसा नहीं है कि हमारी शादी मतलब रोजी बेड थी और हमारे बीच में कभी झगड़े नहीं हुए, कोई मनमुटाव नहीं हुआ, कभी भी ऐसा कभी हुआ नहीं। होते थे, झगड़े भी होते थे,
अपने ही रिश्तेदारों में से, रिश्तेदार की मैं बात कर रही हूँ, अपने ही एक आध रिश्तेदार ऐसे थे जो कि चाहते थे अगर मैं उनकी बातों में आती या मेरे हस्बैंड उनकी बातों में आते तो रिश्ता तहस नहस हो गया होता। एंड ऑफ द डे सॉर्ट आउट करते थे चीज़ें, अपनी बात करते थे। एक दो दिन अगर बातचीत नहीं भी होती थी तो कोई बात नहीं, इसको कहते हैं कि एक तरह से हम लोग स्पेस देते थे एक दूसरे को। सॉल्यूशन निकालिए फ्रेंड्स। देखिए, एक चीज होती है, जहां तक हो सके, जो मेरा मानना है, लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है, एक पॉइंट जरूर ऐसा आता है हमारी उम्र में आके, मैं आपको एक छोटा सा सार दे रही हूँ उस लाइफ का, हमारी एज में आके बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप पीछे छूट जाते हैं, सब पीछे छूट जाते हैं। जो साथ में रहता है वो पति पत्नी का रिश्ता रहता है, मजबूत, स्ट्रॉन्ग। तो बस फ्रेंड्स यही कहूँगी कि कहीं कहीं थोड़ा बहुत मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा निभाना मुश्किल हो रहा है। सॉल्यूशन है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि किसी बात का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब हाँ, कोई चीज़ बिल्कुल ही उस पर चली जाए, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, ना, नहीं सहना। ऐसा है तो गिव इट बैक। मैं यही बोलूँगी, सहना नहीं है। सिर्फ इसलिए कि रिश्ता आपने आगे चलाना है तो आप डोमेस्टिक वायलेंस सहेंगे? नहीं। ये मैं लेडीज़ को भी बोलूँगी और जेंट्स को भी बोलूँगी। अब बात आती है कि जेंट्स कैसे डोमेस्टिक वायलेंस सहते हैं जी। उनके लिए लॉ ज़रूर नहीं है, लेकिन उनकी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हर वक्त किच 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 होती है ना, वो भी नहीं सहन कर पाते। वाइफ के साथ वाइफ के घर वालों का जो प्रेशर होता है उनके ऊपर, वो भी नहीं सह पाते। ऐसे ही वाइफ्स के लिए है, घर वाले साथ देते हैं, बहुत साथ देते हैं, हैट्स ऑफ, सभी के देते हैं। लेकिन बस यही थोड़ा सा सोचना है कि हम अपना काम कर रहे हैं, हम 4 पैसे कमा रहे हैं। अगर बिल्कुल ही ऐसी हालत हो गई है कि आपस में निभ ही नहीं सकती है, तो फिर अपने बूते पर आगे बढ़िए, अपने बूते पर करिए आपने जो करना है। पर मैं फिर भी एक ही चीज़ कहूँगी, लड़ते झड़ते सब हैं, हम भी लड़े झगड़े निकाल दिए ना इतने साल, और 15-20 साल की ज़िंदगी है वो भी निकाल देंगे। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है या प्रॉब्लम्स नहीं आती, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आती हैं। ऐसी प्रॉब्लम आती हैं कि लगता है कि अब सब खत्म, आगे कुछ नहीं होगा, कांच का घड़ा था टूट गया, अब नहीं बढ़ सकते आगे, सब बढ़ सकते हैं। ऐसे भी मत कॉम्प्रोमाइज़ करिए कि नहीं जी, बच्चे के लिए तो मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों बढ़ना पड़ेगा? आप इंडिपेंडेंट हैं, अपने बच्चे के साथ आप आराम से रह सकते हैं। लेकिन बस कहीं किसी कोने में मन के यही आता है कि अगर जुड़ सकता है तो तोड़ना क्यों? बस यही एक छोटी सी बात आती है। और बाकी मैं यही कहूँगी कि जितने मेरे देखने वाले जो इस चैनल को देख रहे हैं, सभी खुश रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें और देखते रहें अनुपमा व्लॉग्स। मेरी बातों को पर्सनली मत लीजिएगा प्लीज़। ये एक आम प्रॉब्लम है, हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम से कोई दूसरा आके हमारे लिए फ़ाइट नहीं करेगा। वो फ़ाइट हमने ही करनी है।
वो हमारी फाइट है। और बस यही बोलूँगी कि जितना वक्त प्यार से निकल जाए वही कम है, वो भी कम है। अच्छा लगता है जब एनिवर्सरीज आती हैं हर साल, आपके जानने वाले आपकी खुशियों में शामिल होते हैं, आपके बच्चे आपकी खुशियों में शामिल होते हैं, और वो सब आपकी खुशियों में शामिल होते हैं जो आपको खुश देखना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके अपने हैं, बहुत अपना कहने का वो ऐलान करते हैं, या उस चीज़ को वो बोलते हैं कि जी हम तो आपके बहुत सगे हैं, लेकिन वो सगे नहीं हैं। सच मानिए, वो सगे नहीं हैं। जो आपके झगड़े में माचिस लगाने का काम कर रहे हैं, उनसे दूर रहिए। ये छोटी छोटी चीज़ों को, ईगो है, सब में है। मैन ईगो तो फेमस है, होती ही है, आजकल तो लड़कियों में भी है, सब में है, मेरे में भी है, सब में है। पर कभी कभी बस ऐसा होता है कि लेट गो कर देना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को। बस और क्या बोलूँ मैं, आप भी समझदार हैं, सब समझदार हैं। और अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। अगर किसी चीज़ की अति हो रही है तो उसको फाइट बैक करिए, अति बर्दाश्त नहीं करनी। बाकी अगर कहीं गुंजाइश लगती है तो ज़रूर उसके साथ आप कुछ काम कर सकते हैं। Ram, rose for you. Rose for my baby.